गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपको पता ही है कि हम पार्शियल प्रेशर को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वाली वीडियो में 6 वीडियो हमारी चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी हैं। हम 7th वाली वीडियो पर आ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर को मैंने आपको टेबल के रूप में एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं आपको वास्तविक में एल्वियोलाई के फॉर्म में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में और कि हमारी बॉडी में एक कैसे होता है ये डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको पार्शियल प्रेशर को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो ये आपने देख ही लिया होगा, ये टेबल मैंने पिछले वाली वीडियो में बनाई थी। अब हम पार्शियल प्रेशर को देखेंगे किसके फॉर्म में, जो एग्जैक्ट हमारी बॉडी में होता है उसके फॉर्म में हम देखेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा पार्शियल प्रेशर क्या है, इतना तो याद होगा भाई। पार्शियल प्रेशर क्या है? किसी भी गैस का पर्टिकुलर प्रेशर अगर एयर में नापा जाए तो उस गैस के पर्टिकुलर प्रेशर को ही नाम दे दिया जाता है पार्शियल प्रेशर। ये हमारी बात थी। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है। ये हमारी एल्वियोलाई है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम बना हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम हम देखेंगे। ये हमारा नीचे वाला टिश्यू है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट। ये देख लेते हैं, पहले मैं इसको बता देता हूं। ये हमारा लंग्स है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हमारी यहां से यहां जाएगी, ऑक्सीजन हमारी यहां से यहां जाएगी, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यहां से यहां जाएगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब इस ब्लड में ज्यादा होगी तो इस ब्लड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले में ज्यादा होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे इसे। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये देखो, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ऑक्सीजन कहां पे गई, इधर गई, O2 इधर गई। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी तो अब ये वाला जो ब्लड होगा, ये कौन सा ब्लड होगा भैया, ये वाला जो ब्लड होगा ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। इस वाले ब्लड को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इसे कहते हैं। ये हमारा कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, हमारा टिश्यू है। ये हमारा टिश्यू है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा एल्वियोलाई यानी एयर सैक, ये हमारा एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, एयर सैक। ये नॉर्मल हमारी कंडीशन होती है, और ये हमारा हार्ट है, ये हमारा टिश्यू है। इसमें देखेंगे पार्शियल प्रेशर कहां कहां क्या है और कैसे ऑक्सीजन हमारी मूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करती है वो देख लेते हैं। देखिए PO2 का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है। ठीक, mmHg, यहां पर सबको हम mmHg ही लिखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 mmHg। ठीक, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी, और ऑक्सीजन यहां पर जाएगी। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, PO2, इसका कितना होता है, 95 होता है, और PCO2 इसका कितना होता है, 40 होता है। ठीक, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का PO2 इसका होता है 40, और PCO2 इसका कितना होता है, 45। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, टिश्यू की अगर हम बात करें, टिश्यू में ऑक्सीजन का टिश्यू में कितना होता है, ऑक्सीजन का 40, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 45। ये हमारा एटमॉस्फेयर की अगर बात करें हम, तो यहां से ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, ऑक्सीजन का PO2 159, और PCO2 इसका कितना होता है, 0.3। ये हमारी टेबल में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब हम इसको यहां पर समझेंगे कि एटमॉस्फेयर में, इस एयर में ऑक्सीजन का कितना 159 है, तो यहां से ऑक्सीजन आराम से कहां पर, हमारे एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 104। जब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर 104 है तो यहां से ऑक्सीजन हमारी कहां पर आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है, 95 ब्लड में इसका। और ये कौन से वाले ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब इसका पार्शियल प्रेशर 95 है तो ये टिश्यू में कितना होगा, इसका 40 होगा, तो 95 से आराम से ये
हमारा ऑक्सीजन जो है टिश्यू में चली जाएगी, क्योंकि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है ऑक्सीजन का, और हमारे ब्लड में कितना है 95 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां से फिर ये क्या होता है हमारा, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का 40 है, और वो यहां पर 40 ही रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहां पर 40 आया, यहां पर 104 से फिर ये कितना हो गया 95 हो गया। तो इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हमारी हो जाती है। अब हम फोकस करेंगे कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड में कितना है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है। 45 कहां पे मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे मूव करेगी, हमारे ब्लड में मूव करेगी, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारा 40 है, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है। तो 45 से 40 की तरफ हमारी आराम से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 45 होता है, डीऑक्सीजनेटेड में 45 होता है, और एल्वियोलाई में कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। तो आराम से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से में बाहर निकल जाएगी आराम से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है 0.3 होता है, और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 होता है। तो ये 40 से आराम से मूव बाहर की तरफ कर जाएगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 40 जो ये हमारा कितना था 45 था, यहाँ 40 रह गया। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 5 का जो डिफरेंस था वो यहाँ 5 का यहाँ चला जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो इस तरह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये आपने देखी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह हमने एक्सप्लेन किया, डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया किसका पार्शियल प्रेशर का हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी में इस तरह हमारा पार्शियल प्रेशर काउंट होता है। इस तरह हमारी बॉडी में गैसेस जो है ट्रेवल करती है। अब ये देखिए भैया, ये क्या कहानी है हमारी यहाँ पर। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो इसको इम्पोर्टेंट नोट में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो हमारा अगला वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज solubility of carbon dioxide of CO2 is 20 to 25 times higher than O2, higher than O2। एक बात याद रखना यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमारे ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होती है, वो भी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक बात ये डिपेंड करती है कि जो डिफ्यूजन जो हो रहा है, एक तो हमारी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से डिफ्यूजन होगा। भाई मॉलिक्यूल्स हैं, ये एल्वियोलाई है, और ये हमारी क्या है, ये एल्वियोलाई है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। यहां से यहां डिफ्यूजन हो रहा है, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली वाली चीज पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और दूसरी वाली चीज ये है कि इन दोनों के बीच में यानी कि कितनी मोटी दीवार है। ये एक तो दीवार ये काउंट होगी, एक दीवार ये काउंट होगी, और एक इनके बीच में भरा हुआ बेसमेंट सबस्टेंस। तो तीन चीजों पर काउंट होता है। तो देखिए ये पहली वाली जो लेयर है इसका नाम क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम।
स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी वाली क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस। यहां पे क्या भरा हुआ है, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। और तीसरी वाली क्या है, एंडोथेलियम मेम्ब्रेन। ये तीसरी वाली हमारी क्या है, एंडोथेलियम। 3 मेम्ब्रेन हैं हमारे इनके बीच में। स्क्वेमस एपिथेलियम, इस मेम्ब्रेन, ये हमारी जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम। और हमारी ये जो है ब्लड की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथेलियम। और इन दोनों के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों की जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटाई होगी यहां पर डिफ्यूजन में उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जितनी कम मोटाई होगी डिफ्यूजन भी आसानी से हो जाएगा। क्या रखें, ठीक है। तो यहां देखिए भैया कि दोनों की क्या कंडीशन है, ये आप देख लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, सॉल्युबिलिटी, इसकी ये हाई होती है। दूसरा वाला पॉइंट ये बनेगा कि डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, मैंने 2 चीजें बताई थी, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन 2 प्रोसेस या 2 थिंग्स। 2 चीजों पर डिफ्यूजन डिपेंड करता है। फर्स्ट इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पहली वाली बात तो ये है। और सेकेंड इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस के ऊपर। पहला तो पार्शियल प्रेशर कितना है, यहां से यहां पर जब कोई चीज जाएगी, कोई भी गैस जाएगी, बोले तो ऑक्सीजन जाएगी, तो यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो वो डिफ्यूजन की रेट कम होगी, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। और अगर इसकी थिकनेस ज्यादा मोटी है तो पार्शियल प्रेशर कम होगा, थिकनेस उतनी कम होगी तो पार्शियल, ये हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस ज्यादा होगी। 2 चीजों पर डिपेंड करता है कौन, डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, 3 चीजें हैं हमारी मेम्ब्रेन में, 3 हैं। यहां पर ये देख लेते हैं, टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस is total thickness of squamous epithelium, squamous epithelium, comma basement substance, and endothelium of blood capillary
is less than 1 millimeter, 1 mm millimeter, 1 millimeter, 1 millimeter। ये देखिए भाई, ये थर्ड वाली लाइन, इसका मतलब क्या होता है? थर्ड वाली लाइन का मतलब ये होता है कि इनकी टोटल थिकनेस, किस किस की टोटल थिकनेस? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सबस्टेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये बेसमेंट सबस्टेंस इनके बीच में प्रेजेंट होता है, उसकी थिकनेस भी काउंट होगी। एंड थिकनेस ऑफ एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इन तीनों की टोटल जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहां पर ज्यादा थिकनेस बनाई तो हमारा जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस, यहां से ऑक्सीजन जा रही है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है एल्वियोलाई में, वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हैं इसमें। तो ये हमारा एक पॉइंट था, ये आपने क्लियर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वाली जो चीज आ रही है, नेक्स्ट वाली जो थिंकिंग आ रही है, हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए आप, नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का होगा कि गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कहां पर ट्रांसपोर्ट होती हैं? हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं, उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो कौन सा हमारा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के टॉपिक को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम काफी हो गया है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।